क्वेश्चन नंबर 18 है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ये क्या है आपका, एक ग्लास है, फिगर थोड़ा छोटा बना रहे हैं। हाँ, ये देखिए आप, ये ग्लास है ना। इस ग्लास में पानी पीने वाला एक ग्लास, इसको मिटा देते हैं ऊपर। देखिए यहां फिगर बना लीजिए आप। ये हो गया आपका पानी पीने वाला एक गिलास जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इस गिलास की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। ये जो गिलास है इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। हाँ, ये ऊंचाई हो गया है ना। और ऊंचाई एक शंकु के छिन्नक का आकार है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, देखिए व्यास दिया हुआ है ना। एक तो ये देखिए, ये व्यास जो है इसको D1 मान लीजिए आप, है ना। D1 कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर। हाँ, जबकि हमको लगता है ये मिसप्रिंट है, क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है आपका ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.4 है ना, इस चैप्टर को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट है कि ध्यान दीजिए आप कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है ना। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ जो 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या है आपका एक्सरसाइज, जब एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है ना। लेकिन यहाँ 14 दिया हुआ आपका मॉडल पेपर में, तो हम 14 को लेकर ही सॉल्व करते हैं, है ना। 14 लेकर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। हाँ, तो व्यास कितना दिया हुआ D1 14 सेंटीमीटर है ना, 14 सेंटीमीटर। और दूसरा एक व्यास है, ये कितना है आपका 2 सेंटीमीटर है। इसको आप D2 मान लीजिए, कितना 2 सेंटीमीटर है ना। ये कितना दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप। शंकु के छिन्नक का आकार का है। हाँ, देखिए सबसे पहले ऊंचाई दिया हुआ है आपका, ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई हो गया 14 सेंटीमीटर। D1 व्यास दिया हुआ है कितना आपका 14 सेंटीमीटर, इसीलिए R1 निकाल दीजिए। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2 है ना। तो क्या हो जाएगा D1 बटा 2। D1 कितना है 14 बटा 2 है ना, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर है ना। और D2 देखिए, दूसरा व्यास कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। D2 कितना है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। इसीलिए R2 निकाल दीजिए। इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, D/2, तो D2/2 आएगा है ना। तो D2 देखिए, D2 कितना है आपका 2 है, और ये कितना है 2, इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आपका मॉडल पेपर में दिया हुआ है उसी को सॉल्व कर रहे हैं ना। देखिए अब निकालना क्या है, गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, आपको ज्ञात करना है गिलास की धारिता। क्या ज्ञात करना है, गिलास की धारिता। देखिए ये क्या है, गिलास की धारिता मतलब क्या, छिन्नक का आयतन निकालना है। शंकु के छिन्नक का क्या निकालना है आपको, आयतन निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, शंकु के छिन्नक का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 है ना। क्या है, गिलास की धारिता शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये फार्मूला है। हाँ, अब देखिए 1/3 इंटू पाई का मान क्या है 22/7 इंटू h कितना है आपका, देखिए h है 14, h हो गया 14। R1 कितना है, R1 आपका आ गया 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। R2 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 मतलब 7 गुना 1। हाँ, अब देखिए 7 इकाई 7, 7 दूना 14 आ गया है ना। अभी 22 को जब 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 22 दूना 44/3।
7 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 49, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, है ना। 44/3 ब्रैकेट हटेगा, गुना का चिन्ह आ जाएगा आपका, 49 और 1 50, 50 और 7 कितना हो गया, ये 50 और 7 57 आ गया, है ना 47। अब इसको काटिए, है ना। अब देखिए 3 इकाई 3 कितना बच रहा है, 5 में 3 गया 2 बच रहा है, 2 खड़ा होगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 27, 3 को 27 से भागा दीजिए, है ना, कितना आ जाएगा 9 तिया 27, मतलब 3 को 3 इकाई 3 19 तिया 57, है ना। अब आपको क्या करना है, 44 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से, है ना। अब देखिए 44 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 19 से, है ना, 9 चौके 36, 3 36 और 3 कितना आ जाएगा 39, 4 4 6 9 और 4 कितना आ जाएगा 13, है ना। ये कितना आ जाएगा 836, ये क्या आ जाएगा आपका 836 cm3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि 836 cm3 आ गया, ठीक है, क्लियर है। ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है मॉडल पेपर में, ये इसके आधार पे आंसर कितना आ रहा है 836 cm3 आयतन निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए यदि हम आपका जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो गिवन दिया हुआ है ना, उसमें क्या है, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, है ना। जो बुक में दिया हुआ है आपका वो व्यास कितना है आपका 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है ना। तो इसके आधार पे यदि आप सॉल्व करते हैं तब आंसर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, तब आंसर क्या आ जाएगा आपका, उसके आधार पे भी सॉल्व करके देख लीजिए आप। देखिए D1 कितना है आपका 4 सेंटीमीटर है, इसीलिए R1 निकाल देंगे तो क्या आएगा D1/2, D1 कितना है 4/2, ये कितना आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, है ना। और D2 कितना है 2 है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा R2 निकल जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 2/2, है ना, ये आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, है ना। जब इसको जब सॉल्व कीजिएगा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, फार्मूला तो वही रहेगा आपका। देखिए 1/3 गुने पाई का वैल्यू कितना है 22/7, ऊंचाई कितना है आपका, ऊंचाई 14 है, R1 कितना निकला है यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, R1 कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर, 2 गुना 1, चूंकि R1 यहाँ 2 निकला है और R2 कितना है 1 है। अब इसको 7 इकाई 7, 7 दूना 14, है ना, 22 को 2 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 दूना 44 आ जाएगा, है ना। अब 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 2 इकाई 2 आ जाएगा, है ना। देखिए 44/3, 44/3। अब देखिए ब्रैकेट हटेगा, गुना का चिन्ह आ जाएगा, 4 और 1 कितना आ जाएगा 5, 5 और 2 7, है ना। इसको जब जोड़े कितना आ गया, ये 7 आ गया। अब 7 को गुना कर देंगे 44 से, है ना, तो 7 चौके 28, कितना बाकी रहा 2, 7 चौके 28 और 2 कितना आ जाएगा, ये 28 और 2 30, ये इतना आ गया, है ना। अब इसको पूर्णांक में चेंज कर दीजिए आप, 3 को भागा दीजिए 308 में, है ना, 3 इकाई 3, यहाँ क्या आया 0 नहीं लगेगा, है ना, नहीं लगेगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 8, 3 दूना 6, कितना बच गया आपका शेषफल 2 आ गया। जब इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए /3। ये जो भागफल होता है ये कहाँ आता है, इसको सामने लिखते हैं, है ना, 102। अब देखिए शेषफल कितना बचा, भागफल सामने आ गया, शेषफल कितना है 2, तो ये शेषफल ऊपर लिख देना है ना। तो ये क्या आ गया आपका cm3, ये आपका गिलास की धारिता का आंसर निकल जाएगा। ये आपका है एनसीईआरटी के बुक में जो गिवन है उसके आधार पे आंसर आ जाएगा 102.2/3, है ना, cm3। लेकिन जब आपका यदि यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है जो आपका प्रश्न ये मॉडल पेपर में दिया हुआ है, उसके अनुसार आंसर कितना आया 836 cm3 आया। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न देखिए आप,